आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में है जिसको मात्र 295 रुपीज लगाकर एक छोटे से मकान में शुरू किया गया था और आज के समय में इस कंपनी का इंडियन मार्केट में पूरा 38% हिस्सा है। चाहे चाय हो या टोस्ट, ब्रेड हो या केक, ब्रिटानिया का नाम कौन नहीं जानता। भारत के लगभग सभी घरों में ब्रिटानिया का कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल ही जाता है। बहुत लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय या दूध और ब्रिटानिया के बिस्किट्स के साथ करते हैं। जब से ये कंपनी शुरू हुई है तब से इस कंपनी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट वॉर्स भी झेले। जब इस कंपनी को शुरू किया गया था तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी इतनी कामयाब होगी भविष्य में। तो क्या आप लोगों को पता है ब्रिटानिया कैसे बनी इतनी बड़ी फूड कंपनी? इसकी क्या स्टोरी है, हिस्ट्री क्या है इसकी? चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इस कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में, इसके शुरुआती समय के बारे में, कैसे एक छोटे से कमरे में शुरू हुई एक कंपनी आज 60 देशों से भी ज्यादा देशों में अपने बिस्किट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस के लिए। साल 1892 में कोलकाता में इस ब्रिटानिया कंपनी को ब्रिटिश बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने सिर्फ 295 रुपीज में शुरू करा था। स्टार्टिंग में ये कंपनी सिर्फ बिस्किट ही बनाया करती थी सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में, बट इसकी अच्छी क्वालिटी और कम रेट होने की वजह से ये बहुत ही तेजी से मार्केट में फैलने लगी। और फिर आगे चलकर जब भारतीय लोगों ने आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी थी तो उस समय ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इस कंपनी को किसी भारतीय को बेचना सही समझा और गुप्ता ब्रदर्स ने ब्रिटानिया को खरीद लिया, जिसमें मेन स्टेक होल्डर नलिन चंद्र गुप्ता थे। तब तक ये कंपनी सिर्फ भारत में ही फेमस थी, इसीलिए साल 1918 में ब्रिटानिया को इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस दिलाने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने कोलकाता के ही एक ब्रिटिश बिजनेसमैन C.H. होम्स को अपना पार्टनर बनाया। फिर C.H. होम्स और गुप्ता ब्रदर्स ने इस कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड रखा। फिर उसके बाद कंपनी का और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1921 में कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस ओवंस का इंपोर्ट करना शुरू करा और उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ता ही चला गया। उसके बाद ब्रिटानिया ने 1924 में भारत में ही एक और नई फैक्ट्री लगाई मुंबई में और लंदन की एक बिस्किट कंपनी पीक फ्रेंड्स ने इसमें कंट्रोलिंग स्टेक्स खरीद लिए थे और उसके बाद कंपनी और भी तेजी से फेमस होने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटानिया को गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला आर्म फोर्सेस को बिस्किट सप्लाई करने के लिए और यहीं से कंपनी की सेल्स काफी बढ़ गई और कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटानिया बिस्किट्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिससे कंपनी की सेल्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ब्रिटानिया को इतना बड़ा ऑर्डर मिला सप्लाई का, जिसकी वजह से कंपनी की एनुअल सेल 8% बढ़ गई थी। और फिर 1947 में जब भारत आजाद हो गया था तब भी कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई और बिस्किट सेगमेंट का ज्यादातर मार्केट शेयर ब्रिटानिया के पास ही था। फिर 1954 में इस कंपनी ने हाई क्वालिटी स्लाइस्ड और रैप्ड ब्रेड बनाने शुरू करे और एक और नया प्लांट लगाया दिल्ली में और इस नए प्रोडक्ट ने भी काफी अच्छा काम किया मार्केट में। और फिर कुछ सालों बाद दिल्ली में ही एक और नए प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया। फिर चेन्नई और कोलकाता में भी ब्रेड का प्रोडक्शन शुरू करा गया और फिर 1955 में ब्रिटानिया ने लॉन्च करा बर्बन बिस्किट और फिर 1963 में आए ब्रिटानिया केक, जिससे कंपनी और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। आगे चलकर 3 अक्टूबर 1979 में इस कंपनी का नाम फिर से बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। फिर 1982 में एक अमेरिकन कंपनी नबिस्को ब्रांड्स ने पीक फ्रेंड्स से स्टेक खरीद लिए और एक मेजर फॉरेन स्टेक होल्डर बन गए। 1983 में कंपनी की सेल 100 करोड़ को भी क्रॉस कर गई और 1986 में लॉन्च हुआ ब्रिटानिया का एक और पॉपुलर ब्रांड गुड डे। फिर 1989 में इस कंपनी ने अपना हेड ऑफिस बेंगलोर शिफ्ट कर लिया। ऑल्दो इस कंपनी के ओनरशिप को कई बार बदला गया और इसी वजह से कंपनी को कई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ा,
1990s में ब्रिटानिया न्यूज में काफी चर्चे में रही ओनरशिप बैटल को लेकर वाडिया ग्रुप और राजन पिल्लई के बीच। बट 1995 में राजन पिल्लई की मौत के बाद से ब्रिटानिया का पूरा कंट्रोल नुस्ली वाडिया के पास चला गया और आज के समय में इस कंपनी के चेयरमैन नुस्ली वाडिया और एमडी वरुण बेरी हैं। फिर 1997 में कंपनी ने लॉन्च करे डेयरी प्रोडक्ट्स और 1998 से 2001 के बीच इस कंपनी की एनुअल सेल 16% बढ़ गई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% पर पहुंच गया। साल 2000 में ब्रिटानिया फोर्ब्स ग्लोबल की 300 स्मॉल कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया गया। 2004 में इसको सुपर ब्रांड का स्टेटस मिला एंड 2012 में कंपनी रिसीव द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम द एशिया पैसिफिक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। 2014 में ब्रिटानिया ने एक सुपर प्रीमियम चॉकलेट चिप कुकीज गुड डे चंकीज को लॉन्च किया और इसके लॉन्च के लिए कंपनी ने अमेज़न के साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप किया। अब ब्रिटानिया प्रोडक्ट्स को अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। द कंपनी हैज अ प्रेजेंस इन मोर देन 60 कंट्रीज। शुरुआती समय में ब्रिटानिया कंपनी का स्लोगन ईट हेल्दी थिंक बेटर काफी फेमस हुआ था। आज के समय में ये कंपनी भारत की 100 भरोसेमंद कंपनियों में से एक है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। 295 रुपीज में शुरू हुई इस कंपनी का टर्नओवर आज के समय में 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ब्रिटानिया बिस्किट्स के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इसकी 90% इनकम सिर्फ बिस्किट से ही होती है। आज के समय में ब्रिटानिया पार्ले-जी और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की बराबरी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत की जानी मानी फूड कंपनी ब्रिटानिया की सक्सेस स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।